नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। मैं मुकेश पुरी और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में किरण प्रकाशिकी के बारे में। रे ऑप्टिक्स में आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और ये किस प्रकार या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है वो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ये मेरे पास कोई दो माध्यमों का पृथक्कारी, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। दो माध्यमों का पृथक्कारी कोई पारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चों? पारदर्शी पृष्ठ। मैंने आप लोगों को पृष्ठ के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, सबसे पहले वीडियो में भी। पृष्ठ जो है अपारदर्शी यानी ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं, और पारभासी जिसके आर पार केवल वस्तुओं का आभास हो। तो अपारदर्शी पृष्ठ यदि होगा तो प्रकाश का परावर्तन हुआ था, और आज अपने पास क्या है? पारदर्शी पृष्ठ यानी प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। तो जब कोई दो माध्यमों का पृथक्कारी पारदर्शी पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वह अब पारदर्शी पृष्ठ है तो इसका मतलब दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी। लेकिन दूसरे माध्यम में जाते समय वह अपने पथ से क्या हो जाती है? थोड़ी विचलित हो जाती है। पथ से थोड़ी क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यानी ये इसका वास्तविक पथ था, तो इस वास्तविक पथ से थोड़ी सी क्या हो गई? विचलित हो गई। विचलित होने का मतलब या तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, यानी ये अपने पास अभिलंब है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ गई या फिर अभिलंब से दूर हो गई। ये दो स्थितियां बनती है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर या दो माध्यमों के पृथक्कारी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में जाते ही अपने पथ से क्या हो जाती है? थोड़ी सी विचलित हो जाती है। और पथ विचलन की ये घटना जो है इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात आती है ये अपवर्तन होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका कारण बच्चों प्रकाश का वेग है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे विरल माध्यम है तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम। और विरल माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके कण जो है, ऐसा कोई माध्यम जिसके कण दूर दूर स्थित हो, ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर स्थित हो, तो ये क्या कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। और सघन माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम जिसके कण अति निकट स्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दो माध्यम ले लेता हूँ, एक मेरे पास वायु है और एक जल है। तो वायु जो है वो जल की अपेक्षा क्या है बच्चों? वायु जो है वो जल की अपेक्षा विरल है। और एक तीसरा माध्यम मैं कांच यदि ले लूं तो कांच की अपेक्षा जल जो है वो क्या है? विरल है। यानी माध्यम की जो विरलता या सघनता जो दूसरे माध्यम पर निर्भर करती है, यानी एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम को देखा जाता है। जैसे वायु की तुलना में तो जल सघन माध्यम है, लेकिन कांच की तुलना में क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है, तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो यदि जिन माध्यम के कण जो हैं दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम होगा, और पास पास होंगे वो सघन माध्यम होगा। और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा उसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है बच्चों। और निर्वात में प्रकाश का वेग आप लोग सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों के पृथक्कारी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में जाकर अपने पथ से विचलित हो जाती है, और पथ विचलन की घटना जो है इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो प्रकाश के वेग के कारण होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इस कारण प्रकाश का अपवर्तन जो है वो प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये थी बात जनरल जो आप लोगों ने 10वीं क्लास तक पढ़ी है। अब मैं आगे की बात करता हूं।
अब देखिए बच्चों, ये जो प्रकाश किरण है इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो प्रकाश किरण है इसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ठीक है, अब यहां पर एक मुख्य बात देखिए, क्या कोई आदर्श पारदर्शी माध्यम संभव है? क्या कोई आदर्श पारदर्शी माध्यम संभव है? आपका उत्तर होगा कोई भी चीज आदर्श नहीं होती है। क्या कोई आदर्श पारदर्शी माध्यम संभव है? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? कोई भी चीज आदर्श संभव नहीं है। इसका मतलब वह पूरी प्रकाश किरण को अपने से आर पार नहीं जाने दे सकती, यानी जितनी आपतित प्रकाश किरण पूरी की पूरी कभी अपवर्तित नहीं हो सकती। इसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग क्या होगा? परावर्तित होगा। कुछ भाग क्या होगा? परावर्तित होगा। तो इसे हम लोग परावर्तित किरण दर्शाते हैं। ये अपने पास क्या हो गई? एक परावर्तित किरण हो गई। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, यदि आपतित प्रकाश किरण की ऊर्जा 100 जूल है तो अपवर्तित प्रकाश किरण की ऊर्जा 80 जूल होगी और 20 जूल भाग इसमें से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदर्श पारदर्शी माध्यम संभव नहीं है। आदर्श पारदर्शी पृष्ठ जो है वो संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरे पास पूरा प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं अपवर्तन की मुख्य अन्य घटनाओं जैसे बात करता हूं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, यह है अपने पास आपतन कोण। ये क्या है बच्चों? आपतन कोण। इसके बाद आपने पढ़ा है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। ये कौन है बच्चों? अपने पास अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और अपवर्तित किरण और वास्तविक दिशा, जैसे ये आपतित प्रकाश किरण की वास्तविक दिशा थी, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनेगा ये कोण, इसे लिखा जाता है डेल से। और ये विचलन कोण है बच्चों। ये कैसा कोण है? विचलन कोण है। तो ये तीन परिभाषाएं आप लोगों को याद रखनी है। आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। अपवर्तन कोण है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। विचलन कोण है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करता हूं मैं अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के नियम, तो बच्चों अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? 2 नियम होते हैं, 2 नियम। नंबर 1 आता है अपने पास आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यहां पर लिख देता हूं मैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। और नंबर 2 आता है अपने पास स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है? देखो बच्चों, स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात जो है वो नियत होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक नियतांक। और ये नियतांक जो है वो n/1 होता है। नियतांक क्या होता है? n/1। n/1 क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक है। माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक है। तो ये अपने पास स्नेल का नियम, ये 2 नियम हैं। अब मैं विस्तृत चर्चा करूंगा स्नेल के नियम की। तो देखिए बच्चों, स्नेल के नियम में हमने क्या देखा है अभी? स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम में देखा हम लोगों ने भी, स्नेल का नियम जो बताता है आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का मान क्या रहता है? नियतांक रहता है n/1 और इसे n2/n1 लिखा जाता है। यानी माध्यम 1 के सापेक्ष
माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं N21 बराबर है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो अब मैं बात करूंगा ये अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसे स्मॉल n से दर्शाते हैं और ये बराबर होता है c/v के। c यानी निर्वात में प्रकाश का वेग, c का मतलब क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और v यहां पर अपने पास उस माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो क्या होगा बच्चों, निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास अपवर्तनांक है। अब मैं बात करूं यहां पर अपवर्तन में हम लोगों ने देखा, जैसे मैं अपवर्तन बना देता हूं, यहां पर ये कोई पारदर्शी पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, इस प्रकाश किरण का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 ले लेता हूं, इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और यहाँ पर प्रकाश का वेग v1 है और यहाँ पर प्रकाश का वेग v2 है। तो मैं यदि n1 की बात करूं तो n1 किसके बराबर होगा बच्चों, c/v1 के बराबर होगा, और n2 किसके बराबर होगा, c/v2 के बराबर होगा। n1 किसके बराबर होगा, c/v1, और n2 किसके बराबर होगा, c/v2 के बराबर होगा। और यदि स्नेल के नियम में इसे मैं लिखूं साइन i बटे साइन r, यदि मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, n2/n1, यानी n2 की वैल्यू क्या है, c/v2 बटे n1 यानी c/v1 है। तो इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा v1/v2। क्या आ जाएगा बच्चों, v1/v2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। यानी यदि r की वैल्यू यहां पर देखिए साइन i बटे साइन r किसके बराबर है, मेरे पास v1/v2 के बराबर है। यदि मैं बोल दूं v1 ग्रेटर देन है किससे, v2 से, यदि v1 ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों, v2 से, तो फिर तो मेरे पास क्या होगा, साइन i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, साइन r से। i की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होगी, साइन r से ग्रेटर देन होगी। या फिर मैं यूं कहूं, या i ग्रेटर देन होगा किससे, r से, i ग्रेटर देन किससे होगा, r से होगा। यानी जब माध्यम में प्रकाश का वेग कम है, प्रकाश का वेग क्या है, कम, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा। यदि माध्यम में प्रकाश का वेग कम है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। और इसी कारण प्रकाश किरण किसकी ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसी कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपतन कोण का मान ज्यादा होगा और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। और इसके विपरीत यदि बात करूं, यदि मैं लिख दूं v2 ग्रेटर देन हो किससे, v1 से, तो साइन r जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, साइन i से। और या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं r ग्रेटर देन होगा किससे, i से। तो इसका मतलब जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, यानी अब माध्यम ये क्या हो गया, सघन हो गया, और ये क्या हो गया, विरल हो गया। तो सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि r का मान ग्रेटर देन होगा किससे, i से। तो ये पूरी कहानी है बच्चों। तो यहां से समझ में आता है भी प्रकाश का अपवर्तन जो है पूर्ण रूप से प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। यानी जब किसी माध्यम में प्रकाश का वेग यदि ज्यादा है तो वह माध्यम क्या होगा, विरल होगा, और उस माध्यम में प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूर हटेगी। और यदि वेग कम है प्रकाश का, इसका मतलब माध्यम सघन है और प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो प्रकाश किरणों की अभिलंब से दूर जाने की घटना और मुड़ने की घटना जो है, इसे ही हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो ये पूरी कहानी थी अपवर्तन के बारे में। आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों वो है अपवर्तन पर आधारित कुछ दैनिक घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं जो हैं उनकी चर्चा मैं करता हूं। अब अपवर्तन पर आधारित घटनाएं।
अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो अपवर्तन पर आधारित घटनाओं में सबसे पहले मेरे पास आता है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तो देखो बच्चों, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं? ये मान लिया मेरे पास यहाँ पर पृथ्वी है और आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है और वायुमंडल में विभिन्न सारी परतें हैं। यहाँ पर कोई अपने पास कोई तारा है, जैसे ये मैं कोई तारा बना देता हूँ, यहाँ पर ये कोई स्टार है, तारा है, और यहाँ पर पृथ्वी की विभिन्न ये परतें हैं, अलग अलग परतें हैं। और इन अलग अलग परतों का जो वायुमंडल की परतें हैं, इन सभी परतों का अपवर्तनांक भी क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। इन सभी परतों का अपवर्तनांक भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जब कोई प्रकाश किरण, यानी यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण इस पृथ्वी से यानी इस तारे से निकलती हुई पृथ्वी को आएगी तो ये इन परतों के द्वारा बारी बारी से क्या होगी? अपवर्तित होगी। बारी बारी से क्या होगी? यानी इन परतों के द्वारा बारी बारी से क्या होगी? अपवर्तित होगी। और जब अपवर्तित किरण की ओर जब मनुष्य सीधा यहाँ से ये आंख है और तारे की ओर देख रहा है तो इसे प्रकाश किरण बीच बीच में कभी कभी दिखाई देगी, यानी एक बार यहाँ दिखाई दी, एक बार यहाँ दिखाई दी, तो बीच बीच में दिखाई देगी। इस कारण तारा जो है उसे, जो तारे से आती हुई प्रकाश किरण है वो बीच में कभी दिखाई देगी, कभी नहीं दिखाई देगी। तो इस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिमटिमाहट बोलते हैं। यानी प्रकाश किरण जो तारे से आ रही है वो पृथ्वी पर उपस्थित या पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक के लिए बार बार से उसके आंखों से ओझल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में विभिन्न सारी क्या है? वायुमंडलीय परतें हैं, और वायुमंडलीय परतों के भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? अपवर्तित हो रही हैं। तो इन्हीं अपवर्तित किरणों के कारण ही जो तारा है वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो तारे का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना किस क्रिया के कारण संभव है बच्चों? अपवर्तन के कारण संभव है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सभी अपवर्तन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।